नमस्कार। आज हम हैं महेंद्र कौशिक जी के साथ। ये एक समाज सेवी है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या योगदान है समाज के लिए। देखो, सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ आए उसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ये आप जब यहाँ आए हो तो ये हमारा गुरुकुल है, इसका नाम है श्रीनिवास संस्कृत विद्यापीठम। तो संस्कृत जो हमारा गुरुकुल है, इस गुरुकुल के अंदर 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। वेद वेदांत हमारा होता है, संस्कृत के माध्यम से हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो भी रहने की, खाने की सारी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क है, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है। और हमारे जो बैकुंठवासी स्वामी गोविंदाचार्य जी ने इस गुरुकुल की नींव रखी थी, और वर्तमान में उनके पुत्र जनार्दन आचार्य जी इस गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। और उनका भी, हमारे गुरुजी का भी सपना था और हमारा भी गुरुजी का भी सपना था। तो जो वर्तमान में हमारे गुरुजी हैं, उनका भी, हमारा भी सपना ये है कि जो हमारा भारत देश है, जो भारत देश हमारा पहले गुरुकुल पद्धति से गुरुकुल भारत देश था, हम चाहते हैं कि गुरुकुल पद्धति फिर दोबारा से विकसित हो। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा, वो डेफिनेट अपने माँ बाप की सेवा करेगा। क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार, सनातन की जो संस्कार, धर्म संस्कृति संस्कार के प्रति उसका काफी जुड़ा होगा। और मेरा मानना है कि जो बच्चा धर्म, संस्कृति और समाज से जुड़ेगा, वो निश्चित रूप से समाज के प्रति, देश के प्रति वो बिल्कुल सेवा करेगा। और एक नए, हम जो भारत को कहते हैं, जो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि हम भारत जो है विश्व गुरु बने। और विश्व गुरु भारत जब भी बन सकता है जब हमारी गुरुकुल पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन जिंदा रहेगा, हमारे सनातन धर्म का विकास होगा, जब भी भारत जो है अपना विश्व गुरु बनेगा। तो इस गुरुकुल में श्रीनिवास संस्कृत वैदिक जो पाठशाला है, ये गुरुकुल कब से चल रहा है? देखो बहन जी, ये गुरुकुल काफी टाइम, जब ये गुरुकुल हमारे यहाँ 2006-7 में आया, उससे पहले ये बस अड्डा कुदसिया घाट पे था। जो पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उस टाइम कुछ ऐसी प्रक्रिया थी कि भाई वहाँ यमुना के किनारे था कि भाई ये जगह अब वापसी जाएगी या इसको कुछ डेमोलेशन करेंगे, क्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। उस प्रतिक्रिया के तहत स्वामी जी यहाँ आए, तो उसके बाद पहले वहाँ गुरुकुल चलता था, उसके बाद गुरुकुल आज यहाँ चलता है। तो यहाँ पे जी कितने बच्चे लगभग यहाँ पे शिक्षा प्रदान ये ले रहे हैं? सॉरी, बहन जी, यहाँ लगभग अब 75 से 77 बच्चे हैं। और हमारे पास जो गुरुजी के जो हमारे बच्चे जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, वो भी काफी छात्र जो आज गुरुकुल चला रहे हैं। और गुरुजी के सहयोग से चंडीगढ़ है, अपना बख्तारपुर जाओगे, किशनगंज जाओगे, तो जो गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी के सहयोग से काफी, अपना सीकर में भी एक गुरुकुल चल रहा है, चंडीगढ़ में भी चल रहा है, तो काफी गुरुकुल चल रहे हैं। और जिसमें कि बच्चे अध्ययन पाठन क्रिया कर रहे हैं। श्रीनिवास गुरुकुल में टोटल 77 बच्चे आप कह रहे हैं कि शिक्षा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों का रहना, खाने का पूरा इंतजाम होता है और किस तरह की शिक्षा उनको दी जा रही है? देखो, हमारा जो मेन फोकस होता है, बच्चे को वेद वेदांत हम संस्कृत की शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। और रही उसकी बात कि बच्चों का हमारे पास जगह, आपने गुरुकुल देखा कि हमारे पास गुरुकुल में जगह थोड़ी सीमित है, क्योंकि बच्चों का हॉस्टल भी यहाँ है। तो हमारे पास हर साल लगभग 300-400 बच्चे आते हैं भाई दाखिले के लिए, लेकिन हम भी असमर्थ है, कई बार हम नहीं कर पाते, हमें भी दुख होता है। जब हमारा भी ये सपना है कि भाई ये बड़ा गुरुकुल बने, भव्य गुरुकुल बने, इसमें कम से कम 300-400 बच्चे यहाँ शिक्षा ले। 300-400 बच्चे जब शिक्षा लेंगे, तो हर साल हमारे 300-400 बच्चे जब शिक्षा लेंगे, हम 50 से 100 बच्चे हर साल हम तैयार कर सकते हैं। आप अब यहाँ पे समाज से कुछ कहना चाहते हैं अपने गुरुकुल के लिए? देखो, मेरा समाज से भी और दिल्ली सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी एक ही निवेदन है कि हमें अगर जो विश्व गुरु बनना है, तो हमें अपनी पुरानी संस्कृत पद्धति हमने चलानी पड़ेगी, सनातन को बढ़ाना पड़ेगा, धर्म और संस्कृति को जोड़ना पड़ेगा। और धर्म और संस्कृति जब हमारी जुड़ेगी, तो डेफिनेट हम आप उसकी बात करें, मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व पे भारत का राज होगा। मैं आपको एक बात और उदाहरण दे सकता हूँ कि भी अभी चंद्रयान का जो सफल याचन हुआ था, उसमें भी जिन्होंने कार्य किया था वो भी हमारी, क्योंकि जो हमारे वेद है उसके अंदर ही सारे जितने भी आविष्कार है, वो सारे हमारे संस्कृत में वेद के अंदर है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे या ये संस्कृत पढ़ेंगे, तो उसी के अंदर, चाहे हमारी रक्षा की पद्धति है या कोई आपकी आयुर्वेद की पद्धति है, सारी चीजें हमारी संस्कृत में विद्वान है। जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो लिख के गए थे उस शास्त्रों के अंदर, वो उसके अंदर नियत है। और जब हम संस्कृति समाज रहेगा, तो बिल्कुल हम डेफिनेट हम
बिल्कुल हमारा प्रचार प्रसार रहेगा, भारत पूरे देश के ऊपर राज करेगा, ये मेरा अपना आकलन है और मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ। और भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, और लेकिन बनेगा गुरुकुल पद्धति से। हमें अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण हमने करना पड़ेगा, और धर्म के साथ भाईचारे के साथ हमने रहना पड़ेगा। और क्योंकि जो बच्चे हमारे जो है ना बहन जी, मैं आपको बताता हूँ कि हम बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो स्कूल वाले हमें बच्चों को शिक्षा नहीं देते, कोई क्रिश्चियन धर्म से, कोई किस धर्म से है, वो बच्चों को क्योंकि जो पठन पाठन का क्रिया जो ये गुरुकुल पद्धति में सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चा सुबह 3:45 से उठता है, 9:30 बजे सोता है, वो 2 बारी संध्या वंदन है, उसका योगा है, उसका भगवान के प्रति पढ़ाई लिखाई है, तो डेफिनेट उसको ऐसी शिक्षा दी जाती है, उसके ऐसे विचार होते हैं कि वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बच्चा अपने माँ बाप की, समाज की सेवा करेगा, मैं माँ बाप की सेवा करेगा और अपने जीवन का यापन बहुत अच्छी तरह से करेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महेंद्र कौशिक जी, श्रीनिवास गुरुकुल से, इब्राहिमपुर बुराड़ी से। तो इनका ये कहना है कि सनातन ही, गुरु वेद ही हमारे देश को विश्व गुरु बना सकता है और सर्वप्रथम बना सकता है। तो उमेश जी, आप वहाँ पे पढ़ाते हुए वेद या जो भी वेद की शिक्षा देते थे, कितना समय हो गया? मैं 16 साल हो गए, 2010 से मैं यहाँ पर शिक्षा दे रहा हूँ, वेद पढ़ा रहा हूँ, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा रहा हूँ मैं। शुक्ल यजुर्वेद मूल संहिता, जिसमें लगभग 2000 मंत्र होते हैं। यह हमारे सप्तवर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई भी छात्र आता है गुरुकुल में तो 7 साल तक इस शुक्ल यजुर्वेद संहिता को संपूर्ण करता है, वह मैं पढ़ाता हूँ, शुक्ल यजुर्वेद संहिता। गुरुजी, आपने कहाँ से शिक्षा लिया? मेरी शिक्षा भी यहीं से हुई है। जब मैं 8 साल के था, हमारे गुरुजी हमें यहाँ पर ले आए और हमें पढ़ाया, और यहीं पर फिर हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें पढ़ाया उनकी दूसरी जगह नौकरी लग गई, फिर हमारा संयोग बस यही हुआ, तब से हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। गुरुजी, इस गुरुकुल में कितने बच्चे हैं? अभी 75 बच्चे हैं, भारत के अनेक प्रांत से, अनेक राज्य से 75 बच्चे अभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, व्याकरण इत्यादि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी और संस्कृत के अलावा और क्या शिक्षा देते हैं? हिंदी, संस्कृत, वेद के अलावा आधुनिक शिक्षा भी है, बच्चों के लिए कंप्यूटर है, इंग्लिश है, गणित है इत्यादि, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी है। उसके साथ साथ यह संस्कृत मीडियम गुरुकुल है। जैसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते थे, ये हिंदी मीडियम भी ना होकर ये संस्कृत मीडियम गुरुकुल है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता, जिसमें राम जी, कृष्ण जी जिस प्रकार गुरुकुलों में जाकर अध्ययन करते थे, उसी प्रकार का यह स्वरूप है इस कलिकाल में गुरुकुलों के माध्यम से। ठीक है। बच्चे वहाँ रहते भी हैं? जी, बच्चे यहीं रहते हैं, ये आवासीय गुरुकुल है, यहीं पे रहना, खाना, पढ़ना सारी व्यवस्था। उनको क्या-क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं? उनको सारी सुविधाएं जो एक हॉस्टल में मिलता है, यहाँ पे पठन पाठन, भोजन, आवास, वस्त्र, पुस्तक इत्यादि सब कुछ यहीं पर मिलता है। और यह निःशुल्क शिक्षा है हमारे गुरुकुल की ओर से और समाज के सहयोग से। और कुछ जो है महर्षि शांतिपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के तहत जो बच्चों को परीक्षा देती है, दिलाती है, और उन्हें कुछ छात्रवृत्ति भी देती है जो वेद पढ़ते हैं, जो वेद में प्रकृष्ट जो प्रबुद्ध छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है, उनका भी सहयोग रहता है। इस प्रकार समाज, सरकार और आप सबके सहयोग से यह चल रहा है। गुरुजी, जैसा कि अभी आप पढ़कर यहाँ पे लग गए, तो कितने स्टूडेंट यहाँ से निकल के कुछ प्राप्त किया है या किसी जगह पे लगा है, कुछ ऐसी जानकारी? बिल्कुल, लगभग सैकड़ों लोग ऐसे हैं। मेरा तो कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, मैं तो सामान्य गुरुकुल का अध्यापक हूँ, लेकिन यहाँ से पढ़े हुए प्रोफेसर भी बने हुए हैं, यहाँ से पढ़े हुए सरकारी टीचर हैं, पीएचडी हैं, जेआरएफ स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं। ऐसे लगभग 150 से 200 लोग जो हैं अभी बड़े बड़े पोस्ट में, और छोटे छोटे गुरुकुल में इत्यादि ऐसे तो लगभग सैकड़ों, हजारों की संख्या में होंगे, जो कि हमारी गणना में भी नहीं है। लेकिन 150 के करीब जो है अच्छे पोस्ट में, सरकारी पोस्ट में प्रोफेसर हैं या सरकारी टीचर हैं। भारत के हर एक राज्य में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में सरकारी टीचर के रूप में, सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, सब एजुकेशन डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है? जी, हर एक प्रकार के होते हैं, कोई तो कथावाचक बनते हैं, कोई ज्योतिषी बनते हैं, जो टीचिंग लाइन में जाते हैं वे टीचर बनते हैं, जिन्होंने बीएड कर लिया हो, शास्त्री, शिक्षा शास्त्री, एमए इत्यादि किया है, वे सब टीचिंग लाइन में जाते हैं। कुछ लोग पौरोहित्य कर्मकांड में रहते हैं, कुछ लोग ज्योतिष का कार्य देखते हैं, कुछ लोग कथावाचन का कार्य देखते हैं, कुछ लोग गुरुकुल संचालन कर रहे हैं। आज यहाँ से पढ़े हुए लगभग 8-10 ऐसे विद्यार्थी जो स्वयं का गुरुकुल संचालित कर रहे हैं गुरु जी की प्रेरणा से। यहाँ पे टोटल कितने अध्यापक हैं? अभी यहाँ पर हैं 7-8 अध्यापक हैं, जिसमें से कुछ अध्यापक अंशकालीन, मतलब कि कभी कभी पढ़ा रहे हैं, जिसे संगीत वगैरह की शिक्षा होती है,
तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, बाकी 7 अध्यापक निरंतर यही रहकर 3 वेद और आधुनिक शास्त्र एवं संस्कृत व्याकरण इत्यादि विषयों पर अध्ययन कराते हैं।